चलिए तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है ये एनसीईआरटी में दी हुई है। टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन बाय हैलोफोम रिएक्शन। हैलोफोम रिएक्शन। अब हैलोफोम से आपको वर्ड मिलता जुलता लग रहा होगा आइडोफोम। आइडोफोम बहुत फेमस है बट उसको अलग से करेंगे। हैलोफोम को समझते हैं, हैलोफोम क्या होती है, क्या हमें इसमें करना होता है। हम इसमें ले सकते हैं मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के लिए ये बेस्ट है। यहां पे कुछ भी लगा हो सकता है बट एक तरफ आपको मिथाइल कीटोन लेना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी विद सोडियम हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड हैलाइड बोले तो NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर ये है NaOCl, इसे आप लोग क्या बोलोगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर ये है NaOI, ये होगा हैलाइड ना, क्लोराइड। ये होगा सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है। अगर यहां पे है ये NaOBr, ये होगा सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करते हो, आपने लिया RC≡O CH3। यहां पे ये और कुछ भी हो सकता है, ये सैचुरेटेड हो सकता है, ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, और ये बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बट इसकी एक तरफ मिथाइल लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद NaOX। फोकस करना, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद NaOX, तो क्या होगा? यहां पे आपके पास बनेगा RC≡ONA, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा एक, और दूसरा बनेगा आपके पास हैलोफोम, बोले तो CH3। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। आपने क्या लिया? आपने मिथाइल कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन करवा दिया आपने सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, तो क्या बनेगा? एक तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब देखो, मान लो ये दो कार्बन है, 2 और एक 3 और एक 4, 4 कार्बन है, बट जो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा ना, वो 3 कार्बन वाला बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एक कार्बन से तो आप हैलोफोम बना रहे हो ना। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जैसे कि हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन किसे कहते हैं? प्रोपेनोन को कहते हैं। CH3C≡O CH3, मान के चलो कि ये है। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ? NaOX के साथ। NaOX में मान के चलो NaOI ले लिया, सोडियम हाइपोआयोडाइड ले लिया। अभी क्या होगा भाई? ये मिथाइल कीटोन है या नहीं है? इसके तो सोने पे सुहागे, ये तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। हम तो एक तरफ की बात करें कि एक तरफ तो होना ही चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? CH3C≡O ONA, एंड प्लस में क्या बनेगा? अब यहाँ पे देखो आई है ना, तो यहाँ पे बनेगा आइडोफोम। वैसे ये बेस्ट रहती है आइडोफोम वाली, क्योंकि आइडोफोम का जो कलर होता है ना, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। इवन आप स्कूल में नहीं तो कॉलेज में श्योरली इस रिएक्शन को करोगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कॉलेज में, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ पे है। अगर मान के चलो एक फेमस क्वेश्चन आ जाता है दैट कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2-on एंड पेंटेन 2-on। पेंटेन 2-on क्या होता है? कुछ ऐसा होता है ना, CH3 CH2 C≡O CH2 CH3। सॉरी, ये पेंटेन 3-on हो गया, पेंटेन 3-on हो गया ये। अब इस पे आप क्या डालोगे? सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, एंड यहाँ पे नो चेंज। क्यों सर नो चेंज? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, बहुत ही ज्यादा, कि आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये आप चेंज करेगी, अदरवाइज ये चेंज शो नहीं करेगी। मान के चलो कि हमारे पास आ गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, ये आ गया भाई। प्रोपेनोन क्या होता है? CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। और प्रोपेनल क्या होता है CH3 CH2 CHO, ये होता है ना प्रोपेनल। अभी वैसे तो हम यहाँ पे वो टेस्ट भी लगा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा इसमें चेंज नहीं आएगा। फैलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें चेंज आएगा इसमें चेंज नहीं आएगा। बट कोई ऐसे भी तो टेस्ट हो जो कीटोन को दिखा रहा हो कि हाँ भाई कीटोन में चेंज आ रहा है, तो वो है ये हैलोफॉर्म वाला। अभी आप इसमें क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद NaOI, तो क्या बनेगा, 3 कार्बन लिए ना, तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा CH3COONA एंड प्लस में बनेगा आइडोफोम CHI3। और इसमें जब आप डालोगे NaOI, देन यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली बेटे, फोकस कीजिए इस बात पे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन पे कॉपीराइट किसका हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कहीं और नहीं लगा सकते, कहीं और लगा सकते हैं, मतलब 2-3 जगह लगा सकते हैं, बट अगर हम बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इस पे कॉपीराइट आ चुका है किसका, कीटोन का। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, यही क्वेश्चन बहुत बार किया भी है कि एसिटोफिनोन है बेंजीन CO CH3 ये है, एंड दूसरा है बेंजीन CHO बेंजल्डिहाइड। अब आप इन दोनों पे चेंज करना चाहते हो तो बताइए क्या होगा। अगर आप यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड डालते हो NaOI, तो चेंज आएगा या नहीं आएगा, फोकस कीजिए, क्योंकि भैया ये कीटोन जो है मिथाइल है, एक तरफ ही लगा होना चाहिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे चेंज आएगा। क्या बनेगा, देखो ये यहां से क्लीव हो जाता है, ये जो CH3 है ये तो बना लेता है CHI3, और ये क्या बन जाता है बेंजीन COONA। और अगर आप यहीं पे भी डालते हो सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, देन कोई भी चेंज नहीं आने वाला। वो भी लगा सकते हैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 3 आपको टेस्ट दिखाने पड़ेंगे ना, तो तीनों लगा लोगे, बेस्ट रहेगा ये। तो ये है हमारे, अच्छा एक आपको दे रखी है, जैसे कि एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, एनसीईआरटी में आपको ना कुछ ऐसे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C CH3H CH3, ऐसे नहीं है, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ देखना कि मिथाइल कीटोन है कहीं पे, और ये रहा मिथाइल कीटोन। अगर ये है ना तो 101% यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, हैलोफॉर्म बनेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो NaOCl के साथ करवा लो, NaOI के साथ भी करा सकते हो, जिसके साथ आपका दिल मानता है उसके साथ करवा लो। तो ये इसके साथ, अगर ये आपने देखना है हैलोफॉर्म बनाने के लिए ये है, तो अभी टेस्ट लगाओ तो क्या होगा, ये पोर्शन ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा, ये CH3 क्या बनाएगा CHI3 आइडोफॉर्म बना लेगा, और ये बाकी बचा जो पोर्शन है H C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ONA आ जाएगा, CHI3 बनेगा क्या भाई, जब Cl लिया तो CH3 बनेगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये है रिएक्शन जिसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म को, बहुत अच्छे से गारंटेड, वो भी पेपर में आएगी, वो ही पेपर में आएगी, चिपकाओ इसको।